कुमार कुंदन, देखिए अब सीधे तरीके से प्रधानमंत्री की बात से ये मंशा साफ हो चुकी है सरकार की। पहले भी सरकार ने बहुत बार कहा है और अब ये बिल्कुल साफ है, सरकार कानूनों को तो रद्द नहीं करने जा रही। तो अब किसान नेता कह रहे हैं कि नहीं, कृषि कानून रद्द होगी तभी हम मानेंगे। तो डेडलॉक कैसे टूटेगा? मैं आ रहा हूं ओम जी। देखिए, सरकार ने प्लान बी पे भी काम करना शुरू किया है और अलग अलग किसान संगठन जो कि सरकार के पक्ष में है उससे सरकार मिल रही है। अभी आप देखिए, ये जो कुछ किसान अंदर जा रहे हैं कृषि मंत्रालय के अंदर, ये वो किसान हैं जो सरकार के किसान बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार एक तरीके से प्लान बी भी बता रही है, जिसके तहत ऐसे किसान संगठन जो किसान संगठन सरकार के कृषि नीति के पक्ष में है उसके साथ मिलकर किसान सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि देखिए, विरोध ही नहीं, समर्थन में भी हमारे लोग हैं। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि डेडलॉक कैसे टूटेगा, आज जैसा कि अपने सहयोगी मोहित बता रहे थे, किसान संगठन के भी लोग इस बात को मानते हैं कि अड़ने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं बात तो करनी पड़ेगी। और सरकार ने पहले दिन से ये स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 तारीख से भाषण सुन लीजिए। हर भाषण में उन्होंने नए किसान कृषि बिल का समर्थन किया है और कहा ये किसानों के हित के लिए है। तो एक बात तो तय है कि किसी भी कीमत पे सरकार बिल वापस नहीं लेगी। अब सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट की बात है। किसान संगठन यदि जल्द ठीक है, और इसी से जुड़ी एक और वॉइस है सरकार के अंदर से आई है, वो बताते हैं। किसानों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि नए कानून से बिचौलियों की छुट्टी होगी, किसानों को फसल का पहले से ज्यादा दाम मिलेगा। तीनों कानून के हर पॉइंट पर कृषि मंत्री चर्चा को तैयार हैं। फसल कहां बेचनी है, किसान खुलकर बात करे। तो देखिए, नितिन गडकरी जो कि कद्दावर मंत्री हैं मोदी सरकार के और हमेशा एकदम सीधी और साफ बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, कई बार अपने मंत्रालय के अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उन्होंने भी किसानों को समझाने की कोशिश की है। क्या कानून है, सुनिए। देखो, पहली बात तो ऐसी है कि जो तीनों कानून जो पास किए हैं, इसका कलम वाइज A1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है। मैं एक सिंपल बात आपको पूछता हूँ कि ये किसान ने अपना माल कहाँ बेचना, मंडी में बेचना या कहाँ बेचना, ये विवाद का विषय है। मुझे एक बात बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाकर आप दवाई खरीदते हो, दवाई की कीमत कौन तय करता है, दुकानदार या कंपनी? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। तो देखिए, नितिन गडकरी यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के हक में है ये कृषि कानून। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर जो उद्योग संगठन है एसोचैम, उसका बड़ा बयान आया है। रोजाना 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये कहना है एसोचैम का। और उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के बैठने की वजह से बहुत सारे ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं, ट्रकों की आवक बहुत कम हो गई है और 3,500 करोड़ रुपए के नुकसान का उन्होंने अनुमान जताया है। और इकबाल जी, तो नुकसान भी हो रहा है, किसानों की दिक्कत का समाधान भी नहीं हो रहा है, तो कैसे देखें इसको? देखो, किसान भाइयों को समझना चाहिए कि जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है, 6 दौर की बात हो चुकी है, शंकों का निवारण लिखती रूप में हो चुका है, तो अब जो कोई बात और भी रहती है, मिल बैठ के करें। आए, उनको पहले एक्सेप्ट करें कि आपने जो भेजा है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हमें ये शंका है, वो शंका भी निवारण करो, वो शंका भी निवारण हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो विशुद्ध राजनीति हो रही है, केवल राजनीति हो रही है, विशुद्ध राजनीति हो रही है। तो किसान तो ये भी कह रहे हैं कि आपके नेता भी, बीजेपी के मंत्री भी कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो किसानों को चुभ जाती है। कई बार वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो किसानों को पता नहीं, बहुत ज्यादा बुरा लगता है वो। देखो, बात ये है, आज की अजीत अखबार पढ़ो, पंजाब से छपती है, जलंधर से। उस पे 3 नंबर पेज पे एक कॉलम छपा है कि लाहौर यूनिवर्सिटी पंजाब के किसानों के बारे में वेबिनार कर रही है और भारत के भी कुछ लोग उसमें शामिल हुए हैं। अब पाकिस्तान हमारे खेती बाड़ी का फैसला करेगा। अब सोचिए, इन किसानों की क्या गलती है? अगर कोई बाहर से उनको समर्थन दे रहा है तो ये क्या कर सकते हैं उसमें? वही लोग हैं जो इनको उकसा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। इतने कितने किसान हैं आज, ठीक है सर, जिन्होंने ये पढ़ा है कानून। ठीक है इकबाल जी, इसमें कहीं कोई गलती नजर आई है? इकबाल जी, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित और कुंदन, आपका भी बहुत शुक्रिया। किंजल, आपका भी बहुत शुक्रिया। ओम जी, आपका भी शुक्रिया। लेकिन देखिए, डेडलॉक अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री खुद संवाद कर रहे हैं तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये डेडलॉक टूटेगा।